नमस्कार साथियों, हम देखते हैं RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं के प्रोजेक्ट मार्क की एंट्री किस प्रकार से करें। कई साथियों को प्रॉब्लम जा रही है कि सभी छात्रों की अंकों की प्रविष्टि कर देने के उपरांत जैसे ही वो वेरीफाई एंड सबमिट करते हैं तो पोर्टल वापस लॉगिन पर भेज देता है और जो मार्क एंट्री की है वो सेव नहीं होती। ऐसे स्कूल जहां पर छात्र संख्या ज़्यादा है वह स्कूल कैसे इन मार्क की एंट्री करें, क्योंकि ज़्यादा छात्र संख्या में पोर्टल उन्हें वापस लॉगिन पर भेजता है और अंक सेव नहीं होते। प्रोजेक्ट मार्क की एंट्री के लिए ब्राउज़र पर सर्च करते हैं rskmp.in पोर्टल। RSKMP पोर्टल सर्च करते ही यह पेज ओपन होता है, जहां पर पहला ऑप्शन मिलता है राज्य शिक्षा केंद्र www.rskmp.in। इसे क्लिक कर देते हैं तो लॉगिन पेज ओपन होता है, जहां पर शिक्षक या प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पर फिल करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, प्राइवेट को प्राइवेट सेलेक्ट करना है, मदरसा को मदरसा सेलेक्ट करना है और जो स्कूल गवर्नमेंट एडिट हैं उन्हें गवर्नमेंट एडिट यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। स्कूल जरूर सेलेक्ट कर लें। यदि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट पर लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो उनका लॉगिन नहीं होगा, गलत आईडी पासवर्ड बताएगा। तो यहाँ पर RSKMP पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही पोर्टल के होम पेज पर पहुंचते हैं, जहां पर बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहां हमें 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 पर वर्क करना है, तो इसे क्लिक कर देते हैं तो हमें और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। मार्क एंट्री हाफ ईयरली, मार्क एंट्री प्रोजेक्ट, ग्रेड एंट्री, को करिकुलर यानी सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन की ग्रेड यहाँ पर देना है। अब मार्क एंट्री प्रोजेक्ट हम यहाँ पर करके देखते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली मार्क्स हमने एंट्री कर दिए हैं। इसे हम क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी होती है। यदि आप कक्षा 5 के छात्रों की प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री करना चाहते हैं तो क्लास 5th सेलेक्ट करें और क्लास 8th के लिए क्लास 8 सेलेक्ट करें। क्लास सेलेक्ट करके शो पर क्लिक करते हैं तो छात्रों के नाम के सहित यहाँ अंक एंट्री करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर हम छात्रों की संख्या देख लेते हैं। छात्रों की संख्या 49 है। यदि हम इन छात्रों की एक साथ एंट्री करना चाहते हैं, पूरे अंक फिल करने के पश्चात वेरीफाई एंड सबमिट पर यदि हम क्लिक करते हैं तो पोर्टल लॉग आउट हो जाता है और हम पुनः लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं। तो कैसे हम सभी छात्रों के अंकों की एंट्री करें, क्योंकि सभी छात्रों की एक साथ एंट्री करना आवश्यक है और इनमें हम यदि देखते हैं यहाँ पर अंक भरे जा चुके हैं और यदि हम कहीं अंकों में सुधार करना चाहते हैं तो हम सुधार कर सकते हैं। तो जो लॉग आउट की प्रॉब्लम जा रही है, पोर्टल वापस हो जाता है, तो उसके लिए हम पार्शियली सेव करते हुए यानी खंडों में अंकों की एंट्री करते हुए, जैसे हम शुरुआत में 20 छात्रों की एंट्री कर दें। 20 छात्रों की एंट्री करने के पश्चात वेरीफाई एंड सबमिट कर दें। जैसे ही वेरीफाई सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सत्यापन की घोषणा आती है। मैं घोषणा करते हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान मूल्यांकनकर्ता द्वारा दी गई सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एस वेरीफाइड पर क्लिक कर देते हैं, जानकारी अपडेट हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम सभी छात्रों की एंट्री कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे हमने 20 छात्रों की एंट्री कर दी और जानकारी को वेरीफाई एंड सबमिट कर दिया।
उसके पश्चात जैसे हमने जिन 20 विद्यार्थियों की एंट्री की है वो सेव हो जाती है, बाकी विद्यार्थियों के कॉलम में 0 आता है। तो अगले विद्यार्थियों की एंट्री हम फिर से कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की एंट्री हो चुकी है उनकी पुनः एंट्री नहीं करना है। जितने छात्र हमारे शेष रह गए हैं उन छात्रों की हम दूसरी बार में एंट्री करके फिर वेरीफाई एंड सबमिट कर देते हैं और जानकारी को सेव कर देते हैं। अब यदि और भी छात्र शेष रह जाते हैं तो उन छात्रों की एंट्री हम तीसरी बार में कर सकते हैं, क्योंकि जिन छात्रों के सामने 0 होगा उनकी जानकारी में हम पुनः सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा दर संख्या वाले स्कूल छात्रों की संख्या खंडों में सेव करते हुए मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं और अपने स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क के अंकों की एंट्री का कार्य पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि सभी छात्रों की एक साथ जानकारी सेव नहीं हो पा रही है, बार बार पोर्टल लॉग आउट कर दे रहा है। तो इसका यही उपाय है कि हम छात्रों की जानकारी विभिन्न भागों में सेव करते हुए सभी छात्रों की जानकारी को वेरीफाई और सबमिट करें, तभी हम इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि ग्रेड एंट्री में भी आपको प्रॉब्लम जाती है तो उसका भी यही उपाय है। इसमें ऑप्शन दिया भी है, जैसे यहाँ पर कुछ छात्रों की एंट्री कर दी गई है, कुछ छात्र अभी शेष हैं। तो इन छात्रों की एंट्री करने के लिए हम जैसे कुछ छात्रों की एंट्री करते हैं, छात्रों को ग्रेड प्रदान करते हुए जो भी आपने साले रिकॉर्ड में छात्रों को ग्रेड प्रदान की है वही ग्रेड यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे 3 छात्रों की ग्रेड सबमिट की गई है। इसके पश्चात क्योंकि यहाँ पर दर संख्या ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लग सकता है और पोर्टल पर ज़्यादा देर तक हम लोग रहते हैं तो पोर्टल हमें लॉग आउट कर देता है और छात्रों की जानकारी सेव नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पार्शली सेव। यहाँ पर हम इतने छात्रों की एंट्री सेव कर सकते हैं। पार्शली सेव करते हुए खंडों में सेव कर देते हैं जानकारी और उसके बाद हम अन्य छात्रों की एंट्री आगे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 छात्रों की जानकारी सेव की थी, 3 छात्रों की जानकारी सेव है। उसके बाद चौथे छात्र की जानकारी, चौथे छात्र के ग्रेड हम पुनः फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से पार्शली सेव करते हुए सभी छात्रों की जानकारी को सबमिट किया जा सकता है। और जो बार बार समस्या आ रही है लॉग आउट होने की, वह समस्या नहीं आएगी और हम खंडों में सभी छात्रों की जानकारी सेव कर सकते हैं। जानकारी को भरकर हमें पार्शली सेव करते जाना है और जब सभी छात्रों की एंट्री पूर्ण हो जाती है तो वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करके सभी छात्रों की जानकारी को सबमिट किया जा सकता है। इस प्रकार से आप ग्रेड एंट्री को भी पूरा कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में ज़्यादा छात्र संख्या है वो विद्यालय इस प्रकार से जानकारी सेव कर सकते हैं और अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इस विधि से आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस जानकारी को जरूर शेयर करें क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में यह प्रॉब्लम जा रही है कि वह जैसे ही छात्रों की जानकारी भरकर छात्रों के अंक या ग्रेड भरकर सेव करते हैं तो पोर्टल बाहर कर देता है, लॉग आउट कर देता है। हम पुनः लॉगिन करके जैसे ही अंकों की एंट्री करते हैं, सभी छात्रों की अंक एंट्री करने के पश्चात जैसे ही सेव करते हैं फिर हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो इस विधि को अपनाकर
हम सभी छात्रों की अंकों की एंट्री और ग्रेड की एंट्री कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।